कि इस कांड के बाद कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भांड बन जाएंगे। ऐसी शब्दावली मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बेचारे 2 साल तक अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, लाइसेंस निरस्त कर दिया कोर्ट ने। इतनी कड़ी सजा मोदी की रिजीम में ही मिली इनको। होंगे कोई राज्यसभा जाने वाले जज या लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले जज, जैसा कि वो आ रहा है कि जज जब इस तरह की बात करते हैं। और आज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पता चली कि डीवाई चंद्रचूड़ एक सुनवाई कर रहे थे, जब जज रिटायर हो जाते हैं तो उनको कितनी पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है 20,000। तो उस पेंशन का लाभ उठा करके इन जजों से कोई भी गलत फैसला करा सकता है। उस पर भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ लेने वाले हैं बहुत जल्दी, सरकार को अपनी संस्तुति भेजने वाले हैं। लेकिन बात क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हम कर रहे थे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी हैं, इनके ये भी देखते हैं। लेकिन यहां इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से एसबीआई ने मतलब समय मांगा, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे वो नाराज हो गए, खासतौर पर प्रशांत भूषण के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर एक बार सवाल उठाया था, तो उनकी वकालत पर जो था रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केवल अवमानना। उनको बोला गया था कोई ट्वीट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। प्रशांत भूषण ने कर दिया था, तो अवमानना का वो उन पर चार्ज लग गया था। तो लेकिन इस गारंटी के चक्कर में इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो था जरूर खुलासा हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मतलब प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक ऐसा पिस्सू बनकर के चिपक गया है और ऐसा सवाल बनकर के चिपक गया है जो पूरे देश में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पूछ रहा है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का बवाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा ईवीएम पर। अब भाई निपटे तो किससे निपटे? ईवीएम पर भी जो है सुनवाई की एक याचिका थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट कर ली। अब जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जानकारी एसबीआई से मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एसबीआई साहब बोले जाकर कि वहां पर कि अभी टाइम नहीं। तब बीजेपी को लगा कि कुछ नुकसान हो सकता है, तो पूरे मीडिया चैनलों पर उसने ऐसी खबरें चलानी शुरू कर दी कि नहीं है टेक्निकल, ये नहीं है और फलाना नहीं है। और ये जो बीजेपी है वार वहां से कहां से करती है? वार वहां से करती है जिस पत्रकार पर हमें सबसे ज्यादा यकीन होता है, जैसे कि संदीप चौधरी बहुत विश्वसनीय पत्रकार हैं। आज उन्हीं की डिबेट में देख रहा था, लेकिन डिबेट में जो लोग लाए गए थे सुप्रिया श्रीनेत के अलावा, वो मतलब लग रहे थे कि बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता थे, कोई भूतपूर्व जनरल मैनेजर थे रिजर्व बैंक के, वो कंफ्यूजन पैदा करते जा रहे थे डिबेट में। कैसा कर रहे थे, कैसा नहीं कर रहे थे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहां एक बड़ा कांड हो गया है, और कांड इतना बड़ा हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कांड यह हो गया है कि इस कांड के बाद कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भांड बन जाएंगे। ऐसी शब्दावली मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, प्रयोग नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत है। लेकिन जब देश के ऊपर बनाई हो, देश के लोकतंत्र पर बनाई हो, तो ये शब्द बहुत छोटे से लगते हैं। भाई हम भगत सिंह तो है नहीं जो स्मोक बम गिरा दें। हम तो एक आम जनता के लोग हैं कि जो सवाल जो हमारे दिमागों में चलते हैं खबरों को देख करके, और जो मोदी जी ने खुद अपनी बेइज्जती कराई है ना, झूठे वादे करके, झूठ बोल बोल करके हर बारे में, और इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने महापुरुषों के बारे में झूठ बोल बोल करके किरकिरी खुद कराई है। क्योंकि जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, हिंदुस्तान का भी इतिहास पढ़ते हैं, बाहर के देशों का भी इतिहास पढ़ते हैं कि बाहर के देशों में क्या कहा जाए, ये भी देखते हैं। लेकिन यहां इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से एसबीआई ने मतलब समय मांगा, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे वो नाराज हो गए, खासतौर पर प्रशांत भूषण के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर एक बार सवाल उठाया था, तो उनकी वकालत पर जो था रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केवल अवमानना। उनको बोला गया था कोई ट्वीट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। प्रशांत भूषण ने कर दिया था, तो अवमानना का वो उन पर चार्ज लग गया था। तो डिटेल वीडियो बन सकते हैं, लेकिन बनाएंगे। लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड की जहां बात चल रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से एसबीआई अपनी सफाई पेश करने के लिए प्रस्तुत हो गया और ये बोला कि 3 महीने का समय चाहिए और इससे तो नहीं हो सकता। प्रशांत भूषण जैसे वकील, आपको याद होगा, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ते थे, भ्रष्टाचार का कोई आरोप होता था तो आज बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। ये वही प्रशांत भूषण है जो जिनके फादर कभी बीजेपी के साथ दिया करते थे।
प्रशांत भूषण, बैंक पर आरोप है कि वह लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी को उजागर नहीं होने देना चाहता। क्यों नहीं होने देना चाहता? इलेक्टोरल बॉन्ड का एक मतलब एक फॉर्म डाला जाता है यहां पर, और उसमें बताया जाता है कि नंबर है, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं। एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को देने में देरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना का केस दर्ज किया है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा दी गई समय सीमा से 2 दिन पहले एसबीआई ने न्यायालय के सामने काम की जटिलता का हवाला देते हुए समय पर जानकारी देने में असमर्थता जताई थी और 30 जून तक का समय मांगा था। 30 जून मतलब लोकसभा का चुनाव गुजर जाएगा, उसके बाद दे देंगे। मालूम मतलब एक तरह से जूता मार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे, है ना? जूता ही है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें को रद्द करने की मांग की थी, जिसके आदेश दिया गया था कि यह सारी जानकारी 6 मार्च तक सार्वजनिक हो जानी चाहिए। भूषण, प्रशांत और यह भी साथ में कहा था कि न्यायालय ने फैसला इसलिए दिया था ताकि राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाई जा सके। उन्होंने कहा था यह जानकारी पाना संविधान के अनुच्छेद 191A के तहत हर मतदाता का मूल अधिकार है कि जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं वो किन किन लोगों से चंदा ले रही है। जाहिर सी बात है कि आपको शराब माफिया चंदा दे रहे हैं, या आपको स्मगलर चंदा दे रहे हैं, या आपको क्रिमिनल चंदा दे रहे हैं, या आपको ऐसे उद्योगपति चंदा दे रहे हैं कि जो आपका फायदा उठा रहे हैं। हो क्या रहा है? शक क्यों होता है? शक इसलिए होता है कि जो सुप्रिया श्रीनेत आगे आने वाले वीडियो में बताएंगी। शक इसलिए होता है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को क्यों मिला। इसमें एक न्यूज लॉन्ड्री की भी रिपोर्ट है, वो भी डालेंगे हम। भूषण मानते हैं कि एसबीआई के लिए जानकारी को चुनाव आयोग को देना इतना जटिल काम नहीं है कि इसमें इतना समय लगे। उन्होंने कहा कि बैंक की बहुत सारी शाखाएं हैं जिनकी वजह से काम और भी जल्दी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसबीआई लोकसभा चुनाव से पहले जानकारी को उजागर नहीं होने देना चाहता, इसलिए मामले की सुनवाई जल्दी हो। भूषण ने अदालत से अनुरोध किया कि इसके आवेदन को एसबीआई के आवेदन के साथ ही लिस्ट किया जाए। बता दें कि यहां लगभग 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी साझा की जानी है। चंचूड़ बोले हम आपकी बात भी सुनेंगे और अवमानना का केस दर्ज कर लिया एसबीआई के खिलाफ। तो ये तो हुई ये बात। और न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर और बताते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा ज्यादा क्यों मिलता है। तो न्यूज लॉन्ड्री एक रिपोर्ट और बताती है। न्यूज लॉन्ड्री कहती है भाजपा की निरंतर सफलता में इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी ट्रस्ट, कारपोरेट घरानों पर छापेमारी का सबसे बड़ा हाथ है कि जिस तरह से ईडी आईडी का छापा मारा जाता है कारपोरेट्स पर, वहां से चंदा उगाया जाता है। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कि भैया चंदा लेना है इनसे, बस बात हो जाती है, फोन हो जाता है, राशि छोड़ दी जाती है। जो बरामद की होती है अखबारों में, समाचार पत्रों में कहीं नाम नहीं होता। जो इनके सामने नहीं झुकता वो टीवी मीडिया पर और उसका बहस का विषय बन जाता है। उसकी जो इमेज है वो तार तार कर दी जाती है। यह है सिस्टम उस सरकार का जो सरकार दावा करती है कि हम एक जनता की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। तो कारपोरेट भी तो हिंदू है ना यार, जिनके आप छापा मार रहे हो। लॉन्ड्री लिखती है कि राजनीति में कारपोरेट फंडिंग एक विवादित विषय रहा है। भारत में वह और ज्यादा विवादों से भरा है क्योंकि यहाँ हालिया कुछ सालों में अधिकांश पैसा केवल एक पार्टी के खाते में गया, एक पार्टी के खाते में गया है। ऐसा लगता है यह सब एक किसी सुनियोजित पैटर्न की तरह चल रहा है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 335 करोड़ रुपए चंदा देने वाली करीब 30 कंपनियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी का सामना करना पड़ा है। ये न्यूज है न्यूज लॉन्ड्री के पास। एक पैटर्न यह है कि पहले छापा तुरंत बाद चंदा। दूसरा पैटर्न यह है छापे के बाद चंदे की राशि की बढ़ोतरी, और कुछ कंपनियों ने कार्रवाई के ठीक बाद के महीनों में चंदे की राशि को अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ा दिया। क्या ये महज संयोग है? एक प्रश्न ये उठता है, ये महज संयोग है या क्या हुआ है? इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चुनावी चंदे के लिए जो व्यवस्था काम करती थी उसे चुनावी ट्रस्ट कहते हैं। चुनावी ट्रस्ट की व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद लगभग विलुप्त हो गई है। पहले चुनावी ट्रस्ट था, वो बराबर बराबर पैसे बांट दिया करती थी। चुनावी ट्रस्ट में जो पैसा आता था वो बराबर पार्टियों में बांटा जाता था, लेकिन चुनावी ट्रस्ट को खत्म कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद ये विलुप्त हो गया।
लेकिन एक ट्रस्ट इसके बावजूद काम कर रहा है। आखिर क्यों? कुछ कंपनियां अभी भी इस ट्रस्ट के जरिए चंदा क्यों दे रही हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका न्यूज लॉन्ड्री या द न्यूज मिनट की खोजी पत्रकारिता सीरीज जवाब देने का प्रयास करती है। पिछले 10 वर्षों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी तरह के आंकड़ों के साथ हमने इसी को समझने की कोशिश की है, यानी चुनावी बॉन्ड को छोड़कर सारे उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर। इसी बात के मद्देनजर कि नरेंद्र मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को जो रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अदालत ने पार्टियों की कारपोरेट फंडिंग में लेन देन की आशंका को सार्वजनिक पारदर्शिता का अभाव बताया है, उसका जिक्र भी किया है। सत्ता, बांड और कॉर्पोरेट, हाल के वर्षों में बार बार ये जानकारी आ रही है कि सत्तारूढ़ अर्थात भाजपा को लगातार बाकी राजनीतिक दलों की तुलना में कहीं ज्यादा धन चुनावी चंदे के रूप में मिला है। चुनावी ट्रस्टों के जरिए भाजपा को सबसे ज्यादा धन 2022-23 में कांग्रेस को चुनावी ट्रस्टों के जरिए उद्योग जगत से भाजपा द्वारा कमाए गए 100 रुपए पर मात्र 19 पैसे मिले, यानी कि भाजपा को 100 रुपए दिए गए तो कांग्रेस को मिले केवल 19 रुपए। चुनावी ट्रस्ट एक ऐसी योजना थी जिसमें कारपोरेट कंपनियां अपने दान को एक ट्रस्ट में जमा करती हैं। इसके बाद ट्रस्ट अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए इस राशि को विभिन्न राजनीतिक दलों में वितरित किया करता था। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए गए कि सीधे सीधे दीजिए जिस पार्टी को पसंद हो, और अपना एक इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर तय किया गया जिसके तहत चंदा बीजेपी के अंदर आया। लेकिन टेक्निकलिटी तो बहुत है, और टेक्निकलिटी क्या है और सुप्रिया श्री ने संदीप चौधरी की बहस में क्या कह रही हैं, ये सुन लीजिए। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी की इस बहस में। तब आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की भी स्थिति पता चल जाएगी और किस तरह से क्यों एसबीआई बचना चाह रहा है जांच से और क्यों देरी कर रहा है उन लोगों के नाम देने से, क्योंकि कुछ लोगों के नाम खुलासे हो जाएंगे, बीजेपी का पर्दाफाश हो जाएगा, बीजेपी का नंगा चेहरा खुल जाएगा। जो भ्रष्टाचार पर नो करप्शन की बात करते हैं, करप्शन के राज खुल जाएंगे कि जिन्होंने चंदा दिया तो क्या बदले में उनको मतलब रेलवे स्टेशन बेचा गया या एयरपोर्ट बेचे गए या पोर्ट्स बेचे गए या क्या बेचा गया, सामने तो आना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत है और यदि एसबीआई के अंदर इतनी हिम्मत है और सरकार के कारिंदों के अंदर इतनी हिम्मत है, सच है अगर, और भगवान राम को अगर मानते हैं, भगवान राम सत्यवदिता थे, सत्य के उदाहरण थे, उनके खानदान के लोग भी, राजा हरिश्चंद्र उदाहरण है, तो क्या बीजेपी सच बोलेगी इस बारे में, या सच को सामने आने देना चाहेगी, या सुप्रीम कोर्ट इनका कान पकड़ेगा और निकालेगा इनके मुंह से सच? मोदी जी बचा जो, कितना पैसा खाया है आपकी सरकार ने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।